Assalamualaikum, I'm Mr. Zuhaibik and you are watching my channel. So today I'm going to explain my next topic. The topic name is the speed of conduction of nerve impulse, and the second topic name is that is very important for the paper point of view. Name is the synapse, or what is the mechanism of action membrane potential conduction in the neuron. So let's start with the name of Allah Almighty. The first one is the speed of conduction of nerve impulse. जो speed of conduction होता है nerve impulse होती है उसकी स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। इसका आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो इसका आंसर कुछ यूँ है कि दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्सोन डायमीटर, कि जो एक्सोन है उसका डायमीटर कितना है और कितनी ज़्यादा उसकी लेंथ है। और प्लस सेकंड वन जो है वो आ जाता है हमारे पास माइलिन की शीट, कि आया कि वो जो न्यूरॉन है वो माइलिनेटेड है या वो नॉन माइलिनेटेड है। ये दोनों चीज़ें इसमें मैटर करती हैं for the conduction of the nerve impulse. So, according to this paragraph, the first one is the axon diameter. What do you know about axon diameter? अगर किसी भी न्यूरॉन के अंदर मौजूद जो एक्सोन पार्ट है उसका, वो अगर उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इम्पल्स जो है वो बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करेगी और बड़ी फास्ट ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर जो डायमीटर है वो वेरी करता है और किस एनिमल में कितना है और कितनी फास्ट वो मूव कर रही है। तो फॉर एग्जांपल नंबर वन पे है मैनी इन्वर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल क्रेफिश आर सपोर्ट ग्रुप से एर्थोम जो एनिलिड्स हैं, दे हैव द लार्ज डायमीटर ऑफ एक्सोन। सेकंड वन स्क्विड जो है लाइक लाइगो, they belong to the phylum mollusca, has the largest axon diameter 1 millimeter। और इनके अंदर अगर कंडक्शन स्पीड देखें तो 36 मीटर पर सेकंड, यानी इट इज वेरी क्विक against the predatory attack, or this one prevents the organism from the predatory attack to escape. So the very important axon diameter. So the third one is the most vertebrates axon have a diameter of less than 10 micrometer। और कुछ ऐसी फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं जो अनमैरिनेटेड होती हैं, एक्सॉन जिनकी एक्सॉन अनमैरिनेटेड है और वो ऑलमोस्ट 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। दीज एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन से एक्सटेंड होती हैं, देन स्पाइनल कॉर्ड में मूव करती है और ये न्यूरॉन्स हैं, और देन जो है वो एक्टिव स्केलेटल मसल्स की तरफ मूव करती हैं ताकि वो उसका रिस्पॉन्स कर सके इफेक्टर्स के तौर पे। सो दिस इज नॉन एज द एक्सॉन डायमीटर। व्हाट डू यू से अबाउट माइलिन शीथ? माइलिन बेसिकली एक लिपिड की कवरिंग होती है जो बहुत सारे न्यूरॉन्स जैसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर उसको कवर कर रही होती है। तो ग्रेटली इंक्रीज कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि जब किसी भी न्यूरॉन के जो है माइलिन की कवरिंग होगी, जब माइलिन की कवरिंग होगी तो माइलिन एक्ट एज ए इंसुलेटर। जब वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी तो वो स्टॉप करेगी फॉर द मूवमेंट ऑफ द आइंस अक्रॉस इट, यानी वो मूवमेंट को स्टॉप करेगी, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रनवीर, दैट इज आल्सो नोन एज द न्यूरोफिब्रिल नोड्स पे वहां पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट मीन कि ये जो न्यूरॉन ये जो नर्व इंपल्स होगी फिर जंप करेगी फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड of this node of Ranvier, or this kind of jumping kind of neuron nerve impulse, sorry, is known as the saltatory impulse. The saltatory impulse is the jumping, you can say that the jumping impulse, और जब इम्पल्स जंप करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर ही पॉसिबल है। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर ये पॉसिबल स्ट्रक्चर के बाद हम अब प्रॉपर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है साइनेप्स। ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल, एक सेल से एक न्यूरॉन जो मैसेज कैरी करी है और वो इतनी ज़्यादा इलोंगेटेड नहीं है कि वो मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक जो है वो पहुंच सके, नेक्स्ट पार्ट तक डायरेक्टली पहुंच सके। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हैं वो अपना मैसेज जो है वो जब दूसरे पार्ट में पहुंचाना होता है तो उसके लिए दूसरी न्यूरॉन के साथ एक कनेक्शन जनरेट करती हैं। वो जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन में आप कह सकते हो कि एक्शन पोटेंशियल जब ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके एक न्यूरॉन के लास्ट पार्ट में जिसे एक्सोन बोलते हैं तो वहां पे पहुंचता है, तो एक्सोन का जो एंड होता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एंड बल्ब। सो यू कैन सी हियर this one is a neuron, and it connected with this neuron through this junction, and here is the end bulb. The yellow color end bulb is present here, and this is the space that is present between both of these conductive neurons. This is the part of this neuron, like the dendrite part, and this part of this neuron is known as the axon part. So you can see here, this is the neuron axon part end bulb, और ये जो है ये स्पेस है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट है, ये जो पिंकिश कलर का है।
नेक्स्ट अगर आप देखिए तो फर्दर इसको अगर हम जूम करके देखते हैं, लाइक इसको जो जूम करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ये केमिकल मैसेंजर्स मिलते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये क्या करते हैं, क्या रोल है, और नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके ऊपर रिसेप्टर सेल्स मिलते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमने इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखना है। सो व्हाट डू यू से अबाउट सिनैप्स? सिनैप्स इज द माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन टू कंसेक्टिव न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जो स्पेस होती है, like in this case you can see here, for example, if this one is the last part of the first neuron, name is the axon, the message, like you can see here, this is this message, and this message is entered into the or received by the another neuron through the part name is the dendrite. So it can this message is received. So there must be a presence of receptors, and there is a secretion of the neurotransmitters, or you can say that chemical messengers. So this microscopic space, the space present between these neurons, that part of these neurons is called as the synapse. So synapse is a junction between the axon of one neuron and the dendrite of another neuron or effector cell. ये इनके दरमियान जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज अ साइनेप्स। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी यही बोलते हैं कि जो स्पेस होती है जहाँ पर एंड बल्ब एंड हो रहा होता है और दूसरा डेंड्राइट शुरू हो रहा है, तो उस क्लेफ्ट को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो अपना मैसेज जो है वो स्पेस में की तरफ मूव करेगी और रिसेप्टर की तरफ मैसेज लेके जाएगी उस दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। द न्यूरॉन कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड अ सिनेप्स, इट इनिशिएट अ रिस्पांस इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एक्शन जनरेट करेगी, और ये हमेशा न्यूरॉन होती है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो कि लीड करती है लीडिंग अवे फ्रॉम द साइनेप्स, साइनेप्स से अवे उस गैप से रेक्स मूव करती है, और ये एक न्यूरॉन भी हो सकती है, ये एक मसल सेल हो सकता है, और ये ग्लैंड सेल हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट you can say the different kind of post-synaptic nodes. So the next one is the types of synapse. दो तरह के synapse होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एक होता है, एक होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ये होता है कि जिसमें नर्व इंपल्स जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इसके नतीजे में जो नेक्स्ट न्यूरॉन होती है वो डीपोलराइज हो जाती है, और उस डीपोलराइजेशन होने के नतीजे में देन जो है वो इम्पल्स कंडक्ट हो जाती है। ये खास तौर पे फिशेस के अंदर देखा गया है, जब फिशेस जो है मुख्तलिफ तरह के प्रेडेटर से एस्केप करती हैं तो वो इस तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज करती हैं। Like you can see here, these are the specialized channels through which this electrical synapse can be conducted, and this is the presynaptic terminal or knob, and this one is the this is the postsynaptic knob, and here is the presynaptic terminal. So next one is the chemical synapse. Chemical synapse एक ऐसा synapse होता है जो neurotransmitters के through communicate करने में role play करता है. What is a neurotransmitter? Neurotransmitter basically these are the chemical messengers that transmit the message from the one neuron to another neuron, and it activates the action membrane potential and transmit it to the next membrane. So there are the multiple kind of neurotransmitter. For example, more than 50 kind of neurotransmitters are known. Like examples of these neurotransmitters, it includes the acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, dopamine, serotonin. So these are the some major kind of neurotransmitters. Like you can see here in this diagram, this is the end bulb and a presynaptic knob. There is a synaptic cleft. These are the packets of chemical messengers that are called as the neurotransmitters. So these are the neurotransmitters. They release their neurotransmitters into this gap that is that name is the synapse or synaptic cleft, where the another neuron part called as the dendrite part consists of the receptors, and these receptors receive these you can see here these chemical messengers, and then transport them into the next neuron. So here, due to this connection, the impulse move from one neuron to another neuron. Ultimately, it arrive at its destination point. What do you say about release of neurotransmitter? जब एक nerve impulse है वो end bulb पे पहुंचती है तो synaptic फ्यूज होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं। उसके नतीजे में जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर साइट्स पे, रिसेप्टर साइट ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है और इंपल्स जो है वो कंटिन्यू होती है ताकि वो इफेक्टर तक पहुंच जाए। ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर एक दफा एसिटाइलकोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस कर देती है तो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ऐसा कर सकते हैं कि वो उसको
इनएक्टिवेट कर दे। ये जरूरी नहीं है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जा रहा है तो वो रास्ते में ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ऐसा पॉसिबल है अगर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को यूज किया जाए। If not broken, acetylcholine would continue to stimulate the postsynaptic cell leading to disease state. पैराथायोन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन फ्लीज। जो मक्खियाँ हैं उनके अंदर देखा गया फ्लीज वगैरह के अंदर के बिच्छुओं के अंदर जो है वो पैराथायोन सिक्रीट होता है। और पैराथायोन खास तौर पे ये जो है ये फ्लीज हैं पेट्स एनिमल्स में। however because fleas are so small the low dose that immobilize the fleas does not affect pets or humans। तो जो पैराथायोन की लो डोज है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती इसको जो है फ्लीस को। So what do you say about the next? The next one is the invertebrate nervous system that we will discuss in the next topic. So thank you very much। आज के लिए इतने ही। तो ये हमारे पास टॉपिक था जिसे हम साइनैप्स का नाम देते हैं। So नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।